विश्व रत्न बौद्धसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, मम्मीचा नंबर पाठव, छत्रपती शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, बहुजनों के सभी यहाँ उपस्थित जो आज संकल्प दिन है 23 सितंबर 2025 108 साल का इतिहास है। 108 साल पहले बाबा साहब को इसी बड़ौदा भूमि में उनका अपमान करके यहां से निकाल डाला और बाबा साहब यही भूमि पर अपने 5-6 घंटे यहां बैठे एक चिंतन मनन किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो भी यहां की व्यवस्था हमारे साथ न्याय नहीं करती, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसी कारण मेरा समाज का क्या हाल होगा। ये बाबा साहब ने सोचा, यहां संकल्प भूमि में बैठे बाबा साहब ने संकल्प लिया, आने वाले समय में कोई सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, आने वाले समय में समाज के उत्थान के लिए, समाज के प्रगति के लिए मैं अपना जीवन अर्पित करूंगा और ये नहीं होता है मैं अपना जीवन समाप्त करूंगा। ये बाबा साहब ने संकल्प लिया है। मैं सोचता हूं गुजराती भूमि है, प्रेरणा भूमि है, ये यहाँ से मैसेज पूरे दुनिया में जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ बम्बई में चैत्य भूमि है, उसी प्रकार के दीक्षा भूमि है नागपुर में, जिस प्रकार के मध्य प्रदेश में बाबा साहब की जन्मस्थली है, उस प्रकार के इस स्मृति ये संकल्प भूमि है। मैं समझता हूँ समस्त गुजरात की जनता यहाँ से संदेश लेके जाए, यहाँ से संकल्प लेके जाए कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, आने वाले समय में हमें क्या करना है। हमें बाबा साहब के विचारधारों से हमें चलना पड़ेगा। बाबा साहब के जो संगठन है वो लेके चलना पड़ेगा। इसी कारण का संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं गुजरात में अभी परिवर्तन देख रहा हूं, इसी कारण मैं बार बार गुजरात में आ रहा हूं। गुजरात की जनता बाबा साहब के विचारों की तरफ चल रही है। एक बड़ा परिवर्तन इस स्टेट में मेरे को दिख रहा है और इस भूमि में संकल्प भूमि से जो मैसेज जाएगा वो पूरा गुजरात भूमि पर मैसेज जाता। एक बाबा साहब अकेले थे, पूरे व्यवस्था से झगड़ रहे थे, हमारे को न्याय देने का काम बाबा साहब ने किया। हम तो आज करोड़ों में है, बाबा साहब की अनुयायी है। बाबा साहब के क्रांति के साथ साथ हम लोग ने आज पढ़ाई लिखाई की, बाबा साहब ने रिजर्वेशन के साथ अब लोग ऑफिसर बन गए, सामाजिक स्टेटस, आर्थिक स्टेटस हमारा आगे निकल गया है। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, अंबेडकर मूवमेंट लेके चलना हमारी हर एक की जवाबदारी है। बाबा साहब के विचारधारा आगे लेके जाने की विचारधारा, हमें पाखंडवाद अंधश्रद्धा से निकलना पड़ेगा। बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध धर्म की ओर हमें जाना पड़ेगा। ये संकल्प लेना जरूरी है। आज मैं पहली बार देख रहा हूं इस भूमि में 3-4 स्टेज लगे हुए थे। पहला ऐसा नहीं था, ये स्टेज वो बाजू लगते थे। मनोवादी व्यवस्था यही देखती है। मैं बताना चाहता हूं इन सभी को, ये व्यवस्था देखती है। ये 4 स्टेट है, यहाँ बिखरे हुए लोग हैं, जो बिखरे हुए लोग कभी आगे नहीं निकल जाते। इसी कारण समाज के लिए कौन काम कर रहा है, समाज का दोस्त कौन, समाज का दुश्मन कौन,
ये जानने की कैपेसिटी आज आप में है। इसी कारण जो समाज के लिए काम करेगा, जो संगठन समाज के लिए काम करेगी, जो अपना लीडर समाज के लिए काम करेगा, उसके साथ सपोर्ट देना जरूरी है, मैं समझता हूं। और पूरे देश में देखा जाए एक विचारधारा चल रही है। जो बाबा साहब ने संगठन खड़े किए, जो बाबा साहब उस संगठन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो संगठन चलाना जरूरी मैं समझता हूं। और ये संगठन कभी धोखा आपको नहीं देगा, समाज के लिए काम करेगा। आने वाले समय में इस प्रकार का संगठन इस गुजरात स्टेट में होना जरूरी है। ने दिया हुआ मार्ग, महापुरुष बहुजन के महापुरुषों ने दिया हुआ मार्ग हमें लेके जाना पड़ेगा, तो ये हमारी उन्नति है। क्योंकि आज देश में देखा जाए, क्रांति और प्रतिक्रांति के बाद बाबा साहब ने कही थी, मैं नहीं बोलता, आज प्रतिक्रांति का दौर चला। 2014 से इस देश में प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है। प्रतिक्रांति के लोग आज देश में सरकार में है, स्टेट में है, केंद्र में है, और नहीं चाहते बाबा साहब की जनता सीधे आगे निकल जाए, सीधे ऊपर निकल जाए और हम लोग को दबाए। इसी कारण ये दबाने की कोशिश, प्रतिक्रांति के माध्यम से दबाने की कोशिश आज देश में चल रही है। प्रतिक्रांति क्या है भाई? सरकारी कंपनियां बेच दी। जो स्कूलों में आज पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की फी कौन भरेगा इतनी? ये प्रतिक्रांति का दौर है। बाबा साहब ने कहा पढ़ो, हम लोग पढ़ गए, लेकिन आज पढ़ने के बाद सरकारी नौकरियां ये सरकार ने बेच चुकी है। रिजर्वेशन वहां नहीं है। हमारे कई बच्चे जो पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर हैं, 15,000 20,000 में महीना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं इस समाज का आर्थिक दौर को तोड़ दिया जाए, ये फिर से हमारे गुलाम बनेंगे। ये प्रतिक्रांति का दौर है। बाबा साहब इधर ही नहीं रुके। तो बाबा साहब ने कहा प्रतिक्रांति दबाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। जो बाबा साहब के विचारों के साथ चलो, अपने एकजुट रखने की जरूरत है। भाई जो हमारे दुश्मन कौन, शत्रु कौन, हमारे विचारों के साथ कौन है, इन लोगों के साथ, इन संगठन के साथ चलो। प्रतिक्रांति हमें दबानी है। हम 85% लोग हैं, लेकिन इस तरह के हम लोग बिखर गए हैं। एक स्टेज उधर है, एक स्टेज उधर है। पहला मैं उधर था, उधर स्टेज पर मैंने बात मेरी रखी। आज आपके सामने प्रबोधन करता हूं। आने वाले 2026 के 23 सितंबर में ये चित्र नहीं दिखना चाहिए। हम लोग इकट्ठा होकर काम करें, अपनी बात रखें। हम लोग इकट्ठा आ गए तो ये देश में राज्य करने वाले राजकर्ता डर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारे दुश्मन हमारे में है, तो सोचने की विचारधारा करो। मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। कहना चाहता हूँ कि संकल्प भूमि में बाबा साहब को अभिवादन करने के बाद पैसा का भी संकल्प लेके अपने अपने घरों में जाओ, अपने अपने रिश्तेदारों में जाओ, अपने देशवासियों को बता दो भाई ये संकल्प लेके हमें चलना पड़ेगा। देश में विचारधारा जुड़ेगी तो ये हमारा उन्नति का मार्ग हमें मिलेगा। ये विचारधारा लेके आज जाने का समय आ चुका है। सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपने आज हमारे धम्म मंच पर बैठे हुए प्रकाश जी लामा यहाँ बैठे हुए, आकाश जी लामा यहाँ बैठे हुए, बनते धम्म कीर्ति है, जिन्होंने 3 महीना तक महाबोधि बुद्ध विहार का आंदोलन किया, बड़े लगन से साथ किया है। सरकार हिल गई, बिहार की सरकार हिल गई,
केंद्र की सरकार ने उनको केंद्र की सरकार ने उसका नोट डाउन किया है। महाबोधि बुद्ध विहार बनवादियों के हाथ में है। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में लेके गए। जो बौद्ध कंट्री है उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है। ऐसे लामा ने मशाल यात्रा पूरे देश में निकल के, गुजरात में मशाल यात्रा है उनको सपोर्ट दे दिए। आज ये महाबोधि बुद्ध विहार की लड़ाई हमें जीतनी पड़ेगी। हम लोग लड़ रहे हैं। अभी ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आने वाले 30 तारीख को 30 अक्टूबर को मसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। अकाल जी लामा उन्होंने वकील दिया है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दिया। हम बड़े से बड़ा वकील वहां सुप्रीम कोर्ट में हम लोग डालेंगे, वहां ने हमारी बात रखेंगे। यहां देश में कायदा कानून का धज्जा उड़ गया है। जो समाज है, जो धर्म है, उसके साथ अन्याय जाता है। जब हम लोग ने वकीलों से हम लोग ने वार्तालाप की, तब हमारे वकील ने बोला सबूत की हमें जरूरत है। काफी ढेर सारे सबूत हम लोग ने दे दिए कि महाबोधि बुद्ध विहार सम्राट अशोक जी ने बनाया हुआ। बताना चाहता हूं, हमारे साथ सबूत पूछते हैं, दूसरों के साथ सबूत नहीं। राम जन्मभूमि का मसला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, उनके पास सबूत नहीं था, लेकिन वहां के जज ने बता दिया करोड़ों वासियों की श्रद्धा निगृहित है, इसके लिए ये भूमि राम जन्मभूमि है, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूं। ये प्रकार की व्यवस्था इस देश में ये व्यवस्था के लड़ने के लिए हर एक जन तैयार होना जरूरी है। ये मेरे को समझता है आने वाले समय में ये आखिरी जंग में समझता हूं इस देश में हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बुद्धिस्ट लोगों के लिए आखिरी मौका है। ये हम लोग हार गए यहाँ के जंग, तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी का, आने वाले हमारे जनरेशन का आयुष्य अंधकार है। इसके लिए समाज का एक एक घटक, एक एक आदमी व्यवस्था के साथ अगेंस्ट में लड़ना चाहिए। यह संकल्प करके जाओ, महाबोधि बुद्ध विहार हमारे हाथों में लेना है। ये होने के बाद जितने भी धरोहर है, जितनी भी घोषपीठ हुई है, जगन्नाथ का मंदिर हो गए, वेंकटेश मंदिर हो गए, कर्नाटक तमिलनाडु का, वो सभी हम लोग को लेना है। ये संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ये धरोहर हमारी है। देश की निर्मित बौद्धों ने की है। देश की निर्मित में बौद्धों का अधिकार है। यहाँ जो भी माइनॉरिटीज है, मुस्लिमों ने इस देश को लिए दिया, जैनिज्म ने इस देश के लिए दिया है, बौद्धों ने देश उबारा है। इसीलिए बौद्धों ने इस देश में 1200 साल राज्य किया है, लेकिन बौद्धों का इतिहास यहाँ की व्यवस्था ने दबा दिया है। इसी कारण सम्राट अशोक जी का हम पोर्ट्रेट लगाते हैं, बाबा साहब, भगवान गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक जी की तस्वीर लगाते हैं। हमारे जनता को बोलते हैं वैभवशाली इतिहास है देश का है, तो बौद्धों का इतिहास है। सोने की चिड़िया थी, सोने का देश का पीरियड था, ये बौद्धों का पीरियड था 1200 साल। लेकिन बताते हैं मुस्लिमों ने 700 साल राज्य किया, ब्रिटिशों ने 150 साल राज्य किया, लेकिन बौद्धों ने 1200 साल साध्य किया। ये बताते नहीं। हमारा इतिहास हमने जानना चाहिए, दूसरे को बताना चाहिए। ये गौरवशाली इतिहास से हम प्रभावित है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।